हमारे घरों में, किचन में, फर्श पर एक चीज अक्सर दिखती है, वो है ग्रेनाइट। रोजाना की जिंदगी का एक हिस्सा है ये। पर क्या कभी सोचा है कि इस चमकदार और मजबूत पत्थर के पीछे एक बहुत बहुत लंबी कहानी छिपी है? हम इस पर चलते हैं, इस पर अपना खाना तैयार करते हैं, लेकिन असल में ये हमारे घर तक पहुंचा कैसे? इसका सफर कहाँ से शुरू हुआ? जी हाँ, आज हम जिस ग्रेनाइट को इतनी आसानी से अपने घरों में देख रहे हैं ना, वो असल में धरती के दिल में एक बेहद गर्म और लंबी, बहुत ही लंबी प्रक्रिया से गुजरकर तैयार हुआ है। चलिए, आज इसके इसी शानदार सफर को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रेनाइट की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। इसकी कहानी आग से शुरू होती है। देखिए, ग्रेनाइट कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक आग्नेय चट्टान है। मतलब ये सीधे धरती के अंदर पिघल रहे मैग्मा से बनता है। पर ये ज्वालामुखी की तरह फूटकर बाहर नहीं आता, बल्कि जमीन के बहुत नीचे, अंदर ही अंदर हजारों लाखों साल तक बहुत धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। ग्रेनाइट में जो छोटे छोटे चमकदार दाने दिखते हैं ना, वो असल में अलग अलग खनिज होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और माइका। यही खनिज जब साथ मिलकर धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो वो क्रिस्टल बन जाते हैं, और इसी से ग्रेनाइट को उसकी मजबूती, खास रंग और वो खूबसूरत डिजाइन मिलता है। तो सवाल ये है कि अगर ग्रेनाइट जमीन के इतने अंदर बनता है, तो ये बाहर कैसे आता है? भाई, यहाँ पर कुदरत अपना काम करती है। लाखों सालों में धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, ऊपर की मिट्टी और चट्टानें कटती छटती रहती हैं, और नीचे बना ग्रेनाइट धीरे धीरे सतह के करीब आ जाता है। और जब प्रकृति अपना काम पूरा कर लेती है, तब इंसानों का काम शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस प्राचीन पत्थर को पहाड़ से बाहर निकाला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे तेल या सोने की खोज होती है, वैसे ही अच्छे ग्रेनाइट के लिए भी सर्वे होता है। जब सही जगह मिल जाती है, तो बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग और कटिंग की जाती है, ताकि पहाड़ से ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा टुकड़ा अलग किया जा सके। और ये कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं होता। एक अकेले ब्लॉक का वजन 10 से 30 टन तक हो सकता है। सोचिए, मतलब एक छोटे ट्रक के वजन के बराबर। इन भारी भरकम पत्थरों को उठाने के लिए जाहिर है बड़ी बड़ी क्रेनों का इस्तेमाल होता है। अब इन बड़े बड़े पत्थरों को ट्रकों पर लादकर फैक्ट्री भेजा जाता है, जहां इनका असली रूप रंग निखरना शुरू होता है। ग्रेनाइट बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, इतना कि इसे काटने के लिए सिर्फ हीरे की नोक वाले ब्लेड ही काम आते हैं। कटाई के दौरान लगातार पानी डाला जाता है, ताकि ब्लेड ठंडे रहें और धूल भी न उड़े। ये एक बहुत ही सधा हुआ और बारीकी का काम है। कटिंग के बाद बारी आती है सबसे दिलचस्प स्टेप की, पॉलिशिंग। स्लैब एक लंबी कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हैं, जहां कई पॉलिशिंग हेड्स उनकी खुरदरी सतह को धीरे धीरे घिसकर शीशे जैसा चमकदार बना देते हैं। एक के बाद एक हर हेड सतह को और चिकना करता जाता है, जब तक कि वो चमक न उठें। इसके बाद किनारों को सुंदर डिजाइन दिए जाते हैं, और कभी-कभी पत्थर को और मजबूत बनाने के लिए उस पर रेजिन की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। और बस, अब ये खूबसूरत स्लैब बाजार में जाने के लिए तैयार है। अच्छा, घरों में ग्रेनाइट के अलावा एक और चीज बहुत आम है, टाइल्स। तो एक पल को जरा ये भी देख लेते हैं कि ग्रेनाइट के मुकाबले ये टाइल्स कैसे बनती है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि ग्रेनाइट एक कुदरती पत्थर है जो धरती के अंदर बनता है, जबकि टाइल्स वो इंसान बनाते हैं। इन्हें मिट्टी, रेत और दूसरे खनिजों के पाउडर को मिलाकर एक मशीन से दबाकर और फिर एक बहुत गर्म भट्टी में पकाकर बनाया जाता है। और ये कोई मामूली भट्टी नहीं होती। टाइल्स को उनकी असली मजबूती देने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है। ये प्रक्रिया ग्रेनाइट के लाखों साल तक धीरे धीरे ठंडा होने की कहानी से बिल्कुल अलग है। तो चलिए, इस पूरी कहानी को वापस अपने घर पर लाते हैं, उस पत्थर पर जिसे शायद हम हर दिन देखते हैं पर कभी सोचते नहीं। तो कुल मिलाकर ये एक अविश्वसनीय सफर है। मैग्मा से ठंडा होकर चट्टान बनना, फिर लाखों साल में जमीन के ऊपर आना, पहाड़ से निकाला जाना, फैक्ट्री में कटना घिसना, और आखिर में हमारे घर का हिस्सा बनना। तो अगली बार जब अपने किचन के स्लैब या घर के फर्श को देखें, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये धरती के इतिहास का एक पन्ना है जो लाखों साल पुराना है,
और अब हमारे घर की शान बढ़ा रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी साधारण सी चीजें हैं जिनकी कहानी इतनी असाधारण है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।